नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए जूनियर असिस्टेंट के पदों से संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है इसको। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन आप rbi.org.in पर जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसकी बात कर लेते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर जो रखी गई है फीस पेमेंट करने की, और साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की, और अंतिम तिथि जो है वो है 20 जनवरी 2025 तक। टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन की डेट है 8 फरवरी 2025। वैकेंसियों की डिटेल संख्या कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जोन वाइज भी आप पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए देख पाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, इसके द्वारा हैंडलिंग एंड सुपरविजन सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड इंटीरियर वर्क्स of building related structural system and other related jobs, office building and residential colonies। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो काम होगा वो हैंडलिंग एंड सुपरविजन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स होगा ऑफिस बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंतर्गत। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बत के जो रेफ्यूजी कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन के पात्र होंगे। आयु सीमा 1 दिसंबर 2024 को आधार मानकर 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 दिसंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर SC ST को 5 साल तक का, BC को 3 साल तक का। इसी तरह यहाँ PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। विडो, डाइवोर्सी, सेपरेटली जुडिशली सेपरेटरी वुमेन को 35 साल तक की आयु में वो अप्लाई कर सकती हैं। SC ST को 40 साल तक की आयु यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं फिजिकल मोड में आवेदक के पास 1 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदक ने 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट से किया हो, 65% मार्क्स के साथ में। SC ST को 55% और PWD को 55% की बाध्यता यहाँ पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की है 55% अंकों के साथ में, वो भी आवेदन के पात्र होंगे। SC ST PWD को 45% की बाध्यता पूरी करनी होगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा 65% अंकों के साथ, या फिर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। यहाँ परसेंटेज रिलैक्सेशन SC ST और PWD वर्ग के लिए सेम ही होगा। एक्सपीरियंस यहाँ 1 दिसंबर 2024 तक आवेदक के पास में सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल तक का, डिप्लोमा वालों को और डिग्री वालों को 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंडीशन में भी यही नियम लागू होगा। इन पदों पर सिलेक्शन का जो तरीका होगा, तो यहाँ ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और लैंग्वेज प्रीफेंसी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 300 अंकों का होगा।
जो 8 फरवरी 2025 को विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न 50 अंकों के 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 में 40-40 प्रश्न 100-100 मार्क्स के होंगे और 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर 50 प्रश्न होंगे, 50 मिनट का 50 अंकों के और 30 मिनट का समय होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 180 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे रिटन एग्जामिनेशन के 300 और समय जो दिया जाएगा 150 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT को क्वालिफाई करना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज और जोन कंसर्न जिसमें वो आवेदन कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज से संबंधित होगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 होगा। सभी क्वेश्चन जो होंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल मोड में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। पे स्केल की यहाँ बात कर लेते हैं। 33,900 रुपये पर मंथ यहाँ बेसिक सैलरी होगी। हर महीने जो ग्रॉस सैलरी यहाँ मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए 80,236 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस 15% दिया जाएगा। अन्य जो परक्विसाइट्स हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट करनी है। यहाँ 50 रुपये प्लस 18% GST, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को केवल इंटीमेशन चार्जेज पेमेंट करने होंगे, जबकि 450 प्लस 18% GST OBC जनरल EWS वर्ग के कैंडिडेट को पेमेंट करने होंगे। एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में दिया गया इस लिंक का इस्तेमाल करना है आवेदन करने के लिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपके लिए दिखाई गई हैं और न्यू क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उनको सभी को भर देना है। दिए गए कैप्चा को डाल देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे 6 स्टेप में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ कंप्लीट करा सकते हैं। तो दोस्तों इन जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आप 20 जनवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इन पदों के लिए जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन होगा 8 फरवरी 2025 को ऑल ओवर कंट्री में बनाए गए ऑनलाइन मोड के एग्जामिनेशन सेंटर्स में किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर हम देंगे। अपने प्रश्नों को आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।